मोहतरम नाज़रीन व इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। ये मौजू क़यामत के दिन के उन मराइल से मुताबिक है जिससे हर इंसान को गुज़रना होगा। क़यामत के रोज़ जब बाप अपने बेटे को छोड़ देगा और अपनी नजात की फ़िक्र में मसरूफ़ होगा, बीवी अपनी शौहर से फ़ासला इख्तियार करेंगी और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगी, भाई अपने बहन को जानने से इनकार कर देगा, क्योंकि उस दिन हर कोई अपनी ज़ात की फ़िक्र करेगा। हर शख्स नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। इंसान अपने पसीने में गर्क होंगे। कोई टखने तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक डूबा होगा, कोई कमर तक डूबा होगा, कोई गले तक पसीने में डूबा होगा। ये सब उनके अमाल के मुताबिक होगा। सूरज सरों के करीब होगा और उसके तपिश से लोगों का हाल बुरा होगा। मगर इसी अजीम मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होंगी। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहाँ के सरदार, जिनकी ज़ुबान पर ये अल्फाज होंगे, या रब उम्मती उम्मती, यानी ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश फरमाएंगे और फिर हिसाब व किताब का आगाज़ शुरू होगा। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा और हर इंसान को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक होगा, जब जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। नमाज दिन का सुतून है और यही वह अमल है जो सबसे पहले देखा जाएगा। इसके बाद मज़ीद 5 सवालात पूछे जाएंगे जिनका जवाब हर इंसान को देना होगा। पहला सवाल ये होगा कि अपनी उम्र कहाँ गुजारी, क्या अल्लाह की इताअत में गुजारी या मासियत में गुजारी। दूसरा सवाल ये होगा अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। जवानी इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त है और उसमें किए गए अमाल का हिसाब लिया जाएगा। तीसरा और चौथा सवाल ये होगा कि अपना माल कहाँ से हासिल किया और कहाँ पर खर्च किया, क्या हलाल ज़राए से कमाया और नेक कामों में खर्च किया या फिर हराम तरीक़ों से कमाया और गुनाहों में खर्च किया। पांचवा सवाल ये होगा कि अपने इल्म पर कितना अमल किया, क्योंकि इल्म बगैर अमल के बेफ़ायदा है और अल्लाह ताला हमसे हमारे इल्म के बारे में ज़रूर पूछेगा। इसके बाद अमाल का वज़न होगा जब मीज़ान पर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हम क़यामत के दिन अदल के तराजू रखेंगे। जिसका पल्ला भारी हुआ वो जन्नत का हकदार ठहरेगा और कामयाब होगा। जिसका पल्ला हल्का होगा उसका अंजाम जहन्नुम होगा, जो बदतरीन ठिकाना है। फिर पुल सिरात का मरहला आएगा जो इंतहाई खौफनाक और दुश्वार मरहला है। सवाल ये है कि पुल सिरात क्या है, ये कहाँ वाक़ई है, कौन इस पर बिजली के मानिंद गुजरेगा और कौन इससे गिर कर जहन्नुम में जाएगा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खुश नसीब लोगों की वहाँ पर सिफारिश फरमाएंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करेंगे और इस अहम मौजू को तफसील से समझेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए, क्योंकि ये मालूमात हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। नाज़रीन व इकराम, पुल सिरात से पहले एक और मरहला आता है जिसे हौज़ कौसर कहते हैं। ये हौज़ कौसर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है और ये आपकी उम्मत के लिए ख़ास है। ये हौज़ मैदान महशर में मौजूद होगा जब हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा और लोग थके हारे होंगे तो उनका शदीद गर्मी और प्यास से बुरा हाल होगा। सूरज की तपिश से लोग बेहाल होंगे और पानी के लिए तड़प रहे होंगे। इसी वक्त उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ कौसर नज़र आएगा जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश होगा, जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खुद खड़े होंगे और अपने मुबारक हाथों से अपनी उम्मत को पानी अता फरमाएंगे। ये कितनी बड़ी शहादत है कि हमारे प्यारे नबी खुद अपनी उम्मत को सहरा फरमाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर की सिफ़ात बयान की है कि बेशक हौज़ का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और इसकी सफ़ेदी आँखों को खैरा कर देने वाली है। ये शहद से ज़्यादा मीठा है और इसकी मिठास बेमिसाल है। ये बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है और इसकी ठंडक दिल को सुकून देने वाली है। इसकी खुशबू मुश्क से बेहतर है और इसकी महक पूरी फ़िज़ा में फैली होंगी। इसके पास प्याले रखे हुए जो है वो सितारों से ज़्यादा मकबूल है ताकि हर मोमिन को पीने का मौका मिले। जो इंसान इसे एक बार पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा और हमेशा के लिए सैराब हो जाएगा। ये अल्लाह ताला के अपने हबीब और उनकी उम्मत पर खास रहमत है। इसको पीकर जाने वाला हमेशा सैराब रहेगा और जन्नत में भी कभी इसे प्यास नहीं लगेगी। रिवायत में आता है कि नेक और मुत्तकी लोग पूरे पुल सिरात पर जाने से पहले हौज़ पर जाम पिएंगे ताकि वो ताज़ा तवक्कुल होकर पुल सिरात को पार कर सके। और कुछ लोगों को उनके गुनाहों की वजह से पुल सिरात को पूर्ण करने के बाद हौज़ से पिलाया जाएगा। ये इसलिए होगा ताकि पहले पुल सिरात उबर करके गुनाहों से पाक हो जाए और फिर हौज़ कौसर से पानी पिए, क्योंकि हौज़ कौसर का पानी सिर्फ़ पाकीज़ा लोगों के लिए है और गुनाहों से पाक होना ज़रूरी है। हौज़ कौसर के बाद पुल सिरात का पुल आता है जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला है। पुल सिरात एक ऐसा पुल है कि जिससे हर इंसान को जन्नत में दाखिल होने के लिए गुज़रना लाजमी होगा। कोई भी इस पुल से गुज़रे बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये पुल जहन्नम के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है और इसके नीचे जहन्नुम की खौफनाक आग भड़क रही होंगी। ये पुल बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ होगा। इस पर चलना इंतहाई मुश्किल होगा और सिर्फ़ अल्लाह की मदद से ही कोई इसे पार कर सकेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह पुल सिरात कैसा होगा, हमें इसके बारे में बताएं ताकि हम इसकी तैयारी कर सकें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो एक फिसलने की जगह होगी जहाँ पाँव जमाना बहुत ही मुश्किल होगा। वहाँ कांटे और आकड़े होंगे जो गुज़रने वालों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे नस के इलाके में एक कांटा पाया जाता है जिसे सादान कहते हैं, जिसका सिरा टेढ़ा होता है और जो भी इससे गुज़रे वो उसे पकड़ लेता है। इसी तरह पुल सिरात पर भी कांटे होंगे जो गुनाहगारों को पकड़ेंगे। मोमिनीन इस पुल से गुज़रेंगे लेकिन सबकी रफ्तार यकसा नहीं होंगी, बल्कि हर किसी की रफ्तार मुख्तलिफ होंगी। यह रफ्तार उनके अमाल के मुताबिक होंगी। कुछ लोग इस पुल से पलक झपकने की रफ्तार से गुजर जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग बिजली की तरह गुजरेंगे और लम्हों में जन्नत में पहुंच जाएंगे। कुछ लोग परिंदों की तरह उड़ते हुए गुजरेंगे। कुछ लोग तेज़ घोड़ों की तरह दौड़ते हुए गुजरेंगे और कुछ लोग ऊँटों की तरह आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे। उनकी रफ्तार में फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ उनके अमाल के वजह से होगा। जिनके अमाल जितने अच्छे होंगे उनकी रफ्तार भी उतनी ही तेज़ होंगी। कुछ लोग अल्लाह की फजलो करम से आसानी से जहन्नुम से बचकर पार हो जाएंगे और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कुछ को रास्ते में ज़ख्म लगेंगे और वो मुश्किल से गुजरेंगे, लेकिन आखिरकार वो पार हो जाएंगे। और कुछ बदनसीब लोग ज़ख्मी होकर अपना तवाज़ुन खो बैठेंगे और जहन्नुम में गिर जाएंगे। अल्लाह हम सब को इस शख्स से महफूज रखे। एक मरतबा हज़रत सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की एक आयत की तफसील बयान फरमाई। फिर इरशाद फरमाया कि आए लोगों, क्या तुम जानते हो कि दोज़ख पर लोगों का गुज़र किस तरह से होगा, ये मंज़र कैसा होगा। और खुद ही इरशाद फरमाने लगे कि जहन्नम लोगों पर ऐसे ज़ाहिर होगा गोया चर्बी की तह जमी है
जो ऊपर से ठोस नज़र आती है मगर अंदर से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब नेक और बद दोनों तरह के लोगों के कदम इस पर जम जाएंगे तो एक मुनादी बुलंद आवाज़ में निदा देगा कि आए जहन्नम, अपने आशा यानी अपने जहन्नमियों को पकड़ ले और मेरे आशा यानी जन्नतियों को छोड़ दे। फिर जहन्नुम में जाने वाले उसमें गिरने लगेंगे और जहन्नुम इन्हें इस तरह पहचान लेगा जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है। कोई गलती नहीं होगी और हर शख्स को उसके मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। मोमिनीन सादिकीन इस पल को इस तरह आसानी से पार कर लेंगे कि उनके कपड़ों पर कोई निशान तक नहीं होगा और वो सही सलामत जन्नत में पहुंच जाएंगे। एक अहम बात याद रखिए कि पुल सिरात हर एक के लिए बाल से बारीक नहीं होगा, बल्कि जिसके लिए अल्लाह करीम चाहेगा उसके लिए कुशादा और वसी वादी की तरह होगा, जिस पर चलना बहुत ही आसान होगा। जैसा पे कि हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पास ये रिवायत पहुंची है कि क़यामत के रोज़ पुल सिरात कुछ गुनाहगार लोगों पर बाल से भी बारीक होगा और उन्हें गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जबकि कुछ नेक लोगों के लिए कुशादा आबादी की तरह होगा जिन पर वह आसानी से चलकर गुजर जाएंगे। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और इंसाफ के मुताबिक होगा। सबसे पहले पुल सिरात पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र फरमाएंगे। आप अपनी उम्मत के लिए रास्ता हमवार करेंगे। फिर दीगर अम्बिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम गुजरेंगे। फिर उसके बाद मोहम्मद उम्मदिया गुजरेंगी। फिर उसके बाद दूसरी उम्मतें अपने अम्बिया के साथ गुजरेंगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि अय दाऊद, क्या तुम जानते हो कि पुल सिरात पर सबसे तेज़ी से गुजरने वाले खुश नसीब लोग कौन होंगे? वो जो दुनिया में मेरे फ़ैसले पर राज़ी है और जिनकी ज़बानें हमेशा मेरे ज़िक्र से तर रही है। जो लोग अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं और हाल हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वही उस दिन कामयाब होंगे। हमारे प्यारे नबी रहमत आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप अपनी उम्मत के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं। आपको अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बेशुमार दुआएं मांगी है और रातों को उठकर रोते हुए अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ की है। और क़यामत के दिन भी जब आप सब अपनी जान की फ़िक्र में होंगे और हर कोई नफसी नफसी पुकार रहा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सलामती की दुआ फरमा रहे होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम्हारे नबी पुल सिरात के किनारे खड़े होकर रब सल्लम पुकार रहे होंगे, आए रब सलामती अता फरमा, आए रब सलामती अता फरमा, आए रब सलामती इनायत फरमा, मेरी उम्मत को महफूज फरमा दुआ फरमा रहे होंगे। ज़रा सोचिए वो लम्हा कितना सख्त और खौफनाक होगा कि हर शख्स अपनी निजात की फ़िक्र में मसरूफ़ होगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी उम्मत की सलामती की फ़िक्र कर रहे होंगे और हमारे लिए दुआ कर रहे होंगे। फ़रिश्ते भी उस वक्त अर्ज़ करेंगे, आए अल्लाह सलामती से गुज़र उन मोमिनों को महफूज फरमा। यही तो वह अज़ीम शान और मकाम है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। आप सरापा रहमत है और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप शफ़ीउल आज़म है यानी कि सबसे बड़े सिफारिश करने वाले हैं। और हकीकत ये है कि अगर आपकी दुआ और सिफारिश ना हो तो शायद कोई भी पुल सिरात से गुज़र ही ना सके। हम सबको आप सबकी सिफारिश की ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इससे शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।